नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी आप सभी का राजमंगल टाइम्स और धर्म मंच की एस्ट्रो मॉम सीरीज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। बहुत सी चीज़ें हमारे घर में ऐसी होती हैं जिनका हमें कभी कारण पता नहीं चलता, लेकिन उनके पीछे कारण जरूर होता है। अगर कोई घटना घटती है तो उस घटना के घटने का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, और जब कोई कारण होता है तो उस कारण का निवारण भी होता है। तो कभी कभी आपने ये सोचा है या देखा होगा कि घर में अक्सर कोई बात नहीं होती, इतना बड़ा मुद्दा नहीं होता, और बिना वजह घर के जो लोग हैं उनमें आपस में क्लेश हो जाता है। क्लेश मतलब कि सब अपनी अपनी बात का वर्चस्व साबित करना चाहते हैं। तो बिना वजह गुस्सा आना, ये क्या कारण है? कहीं हमारे घर में कोई वास्तु दोष तो नहीं है? तो उस दोष को दूर करने के लिए कुछ छोटी छोटी सी टिप्स हम मॉम्स अपने घर में आजमाएं, तो हो सकता है कि जो पारिवारिक सौहार्द है वो कायम हो सके और जो घर में रहने वाले लोग हैं आपस में एक दूसरे की बातें सुनें। देखिए, सबसे पहले तो इसके लिए संस्कार बहुत जरूरी है। छोटे को अपने छोटेपन का बहुत ध्यान रखना चाहिए और बड़े को अपने बड़प्पन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आज वो समाज नहीं रहा कि जब हम जो हैं बड़े हैं तो अपने बच्चों से कोई भी बात उल्टी सीधी मनवा सकते हैं। जैसे हमारे टाइम में होता था कि नहीं, बड़े हैं, गलत भी कह रहे हैं तो भी हमें मानना ही है। आज जब हमने बच्चों को इतनी नॉलेज या कोई भी चीज़ ऐसे संसाधन दिए हैं कि वो हर चीज़ पे हमसे बराबर तर्क वितर्क कर सकते हैं, तो उनकी बात को ध्यान से सुनना भी हमारा एक फ़र्ज बनता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि छोटी सी बात होती है और घर में एकदम से जो है नकारात्मक माहौल बन जाता है, तो ऐसे में क्या किया जाए? जब आपको लगे कि घर का कोई भी सदस्य बिना वजह के परेशान हो रहा है और वो लड़ना शुरू कर देता है और मन उसका हमेशा चिड़चिड़ाहट से भरा रहता है, आप चाहकर भी उस पर नियंत्रण नहीं कर सकते। ऐसा कोई बच्चा भी हो सकता है, ऐसा कोई बुजुर्ग भी हो सकता है, ऐसे हम खुद भी हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? वास्तु के अकॉर्डिंग उसमें कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे कि गुस्से को कंट्रोल किया जाए। जैसे कि मैं पहले भी बताती आती हूँ कि सबसे पहले हम राहु को मानते हैं कि राहु बिना कारण, बिना दिखे, इनविजिबल होके हम सबके बीच कुछ ऐसा कर जाता है कि जिसका समझ ही नहीं पता आता कि ये हुआ क्या। तो सबसे पहले हमें अपने घर में मोर का पंख जो है वो अवश्य रखना चाहिए। मोर का पंख साक्षात विष्णु जी का प्रतीक है। चाहे हम अपने बिस्तर में रखें, बच्चों के बिस्तर में रखें। अगर छोटे बच्चे हैं वो बहुत चिड़चिड़ाहट करते हैं, तो मैंने पहली वीडियोस में बताया कि उनको हम जो हमारा सीलिंग फैन है उसमें टेप से चिपका सकते हैं ऊपर की साइड। जब पंखा चलेगा तो उससे पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलेंगी और बच्चे का जो वो है नकारात्मक व्यवहार है उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। तो ऐसे में दूसरा उपाय हम क्या कर सकते हैं कि लाल रंग जो है ये ऊर्जा का कारक है, और लाल रंग जो है हमें अपने घर में कम से कम पेंट कराना चाहिए। अगर घर में कोई घर का मालिक है, जैसे हस्बैंड है या बड़े बच्चे हैं, बेटे हैं, तो अगर घर में हमेशा जो है तकरार की स्थिति बनी रहती है तो उस बच्चे के स्पेसिफिक रूम में आपको लाल रंग नहीं कराना चाहिए, वो कम से कम प्रयोग कराना चाहिए। दीवारों का कलर जो है वो भी हल्के रंग का होना चाहिए। बेडशीट वगैरह जो हमें यूज़ करनी है उसमें भी हमें लाल रंग को कम से कम यूज़ करना चाहिए। सफ़ेद रंग या लाइट कलर का प्रयोग ही ज़्यादा से ज़्यादा हमको करना चाहिए। वैसे मेरा मानना यह है कि जब हम कंट्रास्ट देखना पसंद करते हैं, एक दीवार लाल, एक दीवार नीली, एक दीवार हरी, जस्ट एग्जाम्पल, तो फिर घर में भी उसी तरीके के विचार आएंगे। एक पर्सन बुध को बिलोंग करता है, एक पर्सन गुरु को बिलोंग करता है, एक पर्सन शनि को बिलोंग करता है, तो फिर उनके विचार भी आपस में टकराव की स्थिति बनाएंगे ही बनाएंगे। तो ऐसे में कोशिश करनी चाहिए कि इस सब चीज़ को छोड़ते हुए जो आँखों को कूल लगे, जो मन को शांति दे, ऐसा कोई भी लाइट शेड हमें अपने घर में कराना चाहिए। क्योंकि स्पेसिफिक कोई भी एक कलर आप अगर कराते हैं तो घर में 4, 6, 10 लोग भी हो सकते हैं, वो अलग अलग उनके अनुकूल नहीं होगा। उनमें से किसी एक को वो एग्रेशन देता होगा, किसी एक को वो कूलनेस देता है, किसी एक का वो पराक्रम बढ़ाता है। लेकिन घर में क्योंकि हम सब एक छत के नीचे रह रहे होते हैं, तो हमें ऐसे रंग कराने चाहिए कि जो सभी के अनुकूल हों, सभी उसमें शांत महसूस करें। तो उसके लिए आप लाइट कलर के कर्टेन हैं, लाइट कलर की बेडशीट्स हैं, लाइट कलर की दीवारें हैं, और सीलिंग वगैरह जो है उसमें भी लाइट कलर यूज़ करें। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि शनिवार और बुधवार ये दोनों दिन जो हैं
हमें अपने टॉयलेट्स का ध्यान रखना चाहिए। टॉयलेट में कहीं जाले तो नहीं लगे हुए हैं, टॉयलेट में कहीं पीले कलर के दाग या धब्बे शीट वगैरह पे तो नहीं लगे हुए हैं। उन पे हार्पिक वगैरह डाल के प्रॉपर सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि राहु जब भी हमारे घर में एंट्री करता है गंदगी के ज़रिए करता है, टॉयलेट के ज़रिए करता है। कोशिश करें कि टॉयलेट का दरवाज़ा हमेशा बंद रखें। हालांकि आजकल कुछ ऐसा चलन चल गया है कि बेडरूम से अटैच्ड या बच्चे कोई भी रूम हो, रूम से अटैच टॉयलेट बनने लगे हैं, तो उसमें बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम अपना मकान बना रहे हैं तो हमें एक ओपन एरिया ऐसा ज़रूर छोड़ना चाहिए कि जिससे 4 कदम हम बाथरूम से निकल के रूम तक जाएं तो हमारे पैरों का वो गीलापन, वहाँ की वो नेगेटिव एनर्जी वाली स्मेल जो भी है वो रूम तक ना पहुँचे, या फिर रूम का गेट बंद करें और वो ऊपर ओपन जाल में चली जाए। तो इस तरीके का वास्तु हमें करना चाहिए। लेकिन अगर फ्लैट सिस्टम है उसमें तो हम चेंज नहीं कर सकते, हम रेंट पे रह रहे हैं उसमें भी चेंज नहीं कर सकते। तो वहाँ फिर बस एक उपाय यही है कि प्रॉपर बाथरूम की सफाई रखी जाए, नीट एंड क्लीन रखा जाए उसे, और जो भी उसमें दाग धब्बे हैं उनका ध्यान रखा जाए। और ये सफाई खासकर आप बुधवार के दिन और शनिवार के दिन करेंगे तो आप देखेंगे कि नकारात्मकता थोड़ी सी कम हो रही है। और अगर वहाँ पर रखने के लिए कोई सेल्फ वगैरह है तो उस पर एक खड़ा नमक जो होता है या सेंधा नमक जो होता है उसका मोटा डला जो है कोई, वो किसी कांच के बाउल में रख दीजिएगा। जब वो धीरे धीरे मेल्ट हो जाए तो फिर उसे घर के बाहर फेंक दें और उसमें दोबारा से बाउल में एक नया नमक का ढेला या नमक का जो होता है साबुत नमक आता है एक, उस नमक को भर दें। तो राहु का वास घर में कम हो जाएगा। कोशिश करें हमारे घर में कहीं भी अगर पौधे लगाने की जगह है, कच्ची जगह है, खासकर हमारे अगर साउथ में कहीं ओपन है, साउथ ईस्ट में है, हालांकि साउथ वेस्ट राहु की दिशा मानी जाती है, तो वहाँ हम कोशिश करें कि दीवारों पे या कहीं भी येलो कलर की फ्लावर की कोई पेंटिंग लगाएं, या येलो कलर का एक वेस आता है कांच का, चीनी मिट्टी का कोई भी, उसमें अगर हम मोर के पंख रखेंगे तो भी राहु की जो नकारात्मकता है वो घर में कम आएगी। हर कोना साफ सुथरा होना चाहिए। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हमारे घर में बंद जो होते हैं, आजकल है कि हमारे बच्चों के पास 2-2 फ़ोन है, और लेटेस्ट आ गया, और लेटेस्ट ब्रांड आ गया, पुराना हमने यूज़ करना बंद कर दिया। तो या तो उसे एक्सचेंज करें या किसी को दे दें, लेकिन बंद इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस अपने घर में ना हो, जिसमें लैपटॉप भी होता है, LCD, टीवी, वीडियो बनाने की कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। तो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जब बंद होते हैं तो वो भी हमारे घर में राहु का ही सामान है और राहु को ही आमंत्रित करते हैं। हमारे जो छत है, अगर इंडिपेंडेंट हमारा मकान है और जो हमारी छत है उस पर कबूतर जो हैं, कबूतर के लिए दाना ना डालें, क्योंकि कई लोगों को होता है कि ये एक पुण्य का काम है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उस पर गंदगी कितनी हो जाती है। उस गंदगी के कारण राहु हमारे घर में प्रभावी हो जाते हैं और डेली हम छत की सफाई नहीं कर पाते। तो कोशिश करें कि चिड़ियों को, कबूतर को दाना छत पे बिल्कुल न डालें, और अगर इस तरीके की गंदगी आपको कहीं जमा दिखाई देती है तो उसको शनिवार या बुधवार के दिन सफाई कराने का कोई ना कोई व्यवस्था या इंतज़ाम ज़रूर करें। घर की जो पूर्व दिशा है, घर की पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा में कोई तुलसी का पौधा लगाएं, केले का पौधा लगाएं, कोई पीले फूल का पौधा लगाएं, और वहाँ अगर तुलसी का पौधा है उस पर आप शाम के समय प्रतिदिन घी का दीपक जलाएं। तो आप देखेंगे कि यहाँ से हमें एक पॉजिटिविटी मिलती है, क्योंकि ये दिशा हमारी जो है 9 ग्रह के लिए ही आमंत्रित करती है, अच्छी वाइब्रेशंस के लिए। सूर्य इधर से उदय होता है तो सूर्य की किरणें भी हमारे घर में खुशहाली लेके आती हैं, सुख समृद्धि लेके आती हैं। तो इस दिशा में सफाई भी रखना अनिवार्य है और घी का दीपक जलाएं। अगर आपने तुलसी या केले का पौधा इस तरफ लगाया हुआ है तो उन्हें डेली जल दें। इस दिशा में कोई भी भारी सामान ना रखें। कभी भी कोई हैवी कंस्ट्रक्शन अगर इस तरफ होता है तो बहुत अनर्थ होना जो है एक तरीके से ज़रूरी हो जाता है वास्तु के हिसाब से। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, सूर्यदेव को अर्घ्य दें, इससे भी गुस्से पे कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर ज़्यादा समस्या है तो फिर कुंडली दिखाकर उसका उपाय करें। तो ये थे छोटे छोटे टिप्स कि घर में क्लेश का माहौल है तो हम क्या चेंज करें। कुछ भी इसमें इतना टफ नहीं था कि जिसे हम ना कर सकें। अगली वीडियो में फिर कुछ ऐसा यूज़फुल लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।